बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पापड़ी चाट की रेसिपी। यकीन जाने जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे में डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इसमें डाला है मैंने घी 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें घी डालने का मकसद ये है कि इससे हमारी जो पापड़ी हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखें जब ऐसे मुट्ठी सी बनने लग जाए तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसकी डो हम ना नरम बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा सख्त, नॉर्मल सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। रमज़ान के महीने में तो वैसे भी हम चाट बहुत ज़्यादा बनाते हैं और चाट को पसंद भी बहुत किया जाता है। तो आप ये पापड़ी ऐसा कीजिएगा, इसे बनाकर स्टार्टिंग में ही रख लीजिएगा और पूरा रमज़ान आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डो को तैयार कर लिया है। मैंने सख्त सी थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नरम भी नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाई, तकरीबन नॉर्मल सी डो ही है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर 15 मिनट मैंने डो को रेस्ट दिया है। फिर मैंने काउंटर पर मैदा डस्ट किया है। इसके ऊपर मैंने डो को रख के बेल लेना है अच्छी तरह से। डो को हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, पतली सी रोटी बनाकर इसकी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितनी पतली मैंने इसकी रोटी बनाकर तैयार कर ली। जितनी आपसे बेली जाए उतनी ज़्यादा आप पतली इसे बेल सकते हैं। फिर मैंने एक गिलास लिया, गिलास की मदद से इसे राउंड राउंड ये देखें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। जैसे बिस्किट्स हम कट करते हैं वैसे ही तकरीबन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पतली बनानी है। जितनी पतली बनाएंगे उतनी ही क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार होगी। इसके बाद देखिए मैंने पैन में ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। इसे मैंने गर्म कर लिया। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें बारी बारी करके पापड़ी को डालते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल रही है, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। आप अच्छी तरह से डो को गूंदेंगे तभी अच्छी पापड़ी बनकर तैयार होगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। पापड़ी को बाहर निकाल लेंगे और किसी प्लेट में रखते जाएंगे। इसे कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रेशली बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चाट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने उबले हुए चने लिए, सफ़ेद चने 1 कप। इसके बाद मैंने आलू लिए, छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया था और इन्हें उबाल लिया था। ये भी मैंने लिया 1 कप। 2 मैंने टमाटर लिए, इन्हें बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैंने प्याज ली है आधा कप, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था। फिर मैंने लिया इमली का पल्प 1 कप। इमली का पल्प आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इमली को पानी में भिगोकर इजीली बन जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। चाट मसाला लिया मैंने 2 खाने के चम्मच। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके बाद मैंने लिया बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया 2 खाने के चम्मच। तमाम चीज़ों को ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इमली का जो हमने इसमें गूदा इस्तेमाल किया वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना कि आपको पसंद हो आप उतना करके इसमें कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही जल्दी से और इंस्टेंटली बन जाती है। बस आप पापड़ी को बनाकर पहले से स्टोर कर लिया करें, जब दिल किया झटपट से चाट बनाकर खा ली। यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ पापड़ी। देखिए कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी है। बाज़ार से भी बेहतर आप घर पर बना सकते हैं क्योंकि घर की चीज़ें तो बाज़ार से कई गुना बेहतर होती हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।